अब जान लेते हैं वो वक्त जब आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, कोई नया काम नहीं करना है। हमारा मतलब है राहु काल। राहु काल का वो समय होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण कार्य वर्जित हैं। शनिवार का समय था प्रातः काल 9 बजे से लेकर प्रातः काल 10:30 बजे तक। कल रविवार है, कल समय होगा 4 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, शाम का समय। इस पीरियड के दौरान आपने किसी शादी की बात नहीं करनी, पार्टनरशिप की बात नहीं करनी, मोहब्बत की बात नहीं करनी, झगड़ा हो जाएगा वरना। इसके साथ आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आप किसी डॉक्टर को मिलना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को मिलना चाहते हैं, आप तप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। गॉड ब्लेस यू। अगली कॉलर हमारे साथ है सुमंगला, मुंबई से। आइए उनसे बात करते हैं। सुमंगला, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? सर 2 मिनट रहो भाई। हेलो हेलो हेलो, हमें आपकी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं सुमंगल बोल रही हूँ मुंबई से। मेरे बाबा के बारे में पूछने का था जी। हेलो, मैंने आचार्य जी को दिवाली में फोन लगा था मेरा, और उन्होंने बोला था वो चांदी का सिक्का रखने के लिए, और आपके बाबा की ट्रांसफर होगी। और बैंगलोर से मुंबई आ गया, उन्होंने बोला था, वैसा मैंने किया। लेकिन अभी क्या मालूम है, उसका जरा काम के लिए परमानेंट होना चाहिए किधर भी। ऐसे अभी तक परमानेंट नहीं है, वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/5/1991 9/5/1991 रात के 12:24। और सुनिए, आपके ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, इसमें मूलांक 9 है जो मंगल का कारक है। इसमें क्या कि आपका जो बच्चा है इज क्वाइट इम्पल्सिव। वो कोई भी दूसरे की बात सुनने से पहले अपनी बात कहना चाहता है। इंटरव्यू में उसको ये चाहिए कि थोड़ा सा अपने मन को संतुलित रखें। दूसरी बात, इनका भाग्य अंक 7 जो केतु का कारक है, इसको अपने जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन करने का योग बनेगा। लेकिन जो अब आपने एक इंटरव्यू की या नौकरी की बात की है, समय नोट कीजिए। पहली बात है कि इसका अपना समय 15 मई 2013 के बाद बहुत बेहतर है। लेकिन जो आपके मन मुताबिक जो आउटस्टैंडिंग जो पीरियड होगा वो 15 मई 2014 के बाद शुरू होगा। इसमें उसको इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपनी पॉकेट में मैजिक नंबर 666 लिख के रखे। इसके साथ ब्लू रंग का इस्तेमाल करें जब इंटरव्यू पे जाता है। और एक आपको रूबी जिसका वेट कम से कम 6.25 रहती, इनको चाहिए कि आपने रिंग फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके इसको धारण कर ले। गॉड ब्लेस। अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप भी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन कीजिए, अपनी समस्या का समाधान खुद खुराना जी से पूछिए। खुराना जी, दर्शक हमें बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारी अभी कॉलर से हमारी बात हुई, निशा से, वो दुबई में थी, इंडिया से चली गई थी, लेकिन कल आज और कल दुबई में भी उनके साथ है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये प्यार अभी से नहीं, ये प्यार एक लंबा वक्त हो चुका है। 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल से ये दर्शक हमारे साथ हैं, ये दिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत दिनों के बाद आपसे कॉल लगी है। आचार्य जी, ऐसा लगता है आज मेरे भगवान जी से बात हो गई है। मैं नेहा बोल रही हूँ भोपाल से। 5 सालों से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अब हमारे पास एक मेल आया है। खुराना जी, एक मेल पर बात करते हैं जी। पूजा चक्रवर्ती इनका नाम है, कोलकाता से। डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1991। प्लेस कोलकाता, टाइम 9:35 शाम के। इनका सवाल है कि 2013 हमारे लिए कैसा रहेगा, सिंगिंग में हम अपना करियर बना सकते हैं आगे जाकर, और हमारा लकी कलर, डेट और नंबर क्या है। पहली बात है कि पूजा जी, आपका करियर बिल्कुल सिंगिंग में बेहतर होगा। उसका कारण क्या है? पहली बात, आपका मूलांक 1 है जो देता है नेम, फेम और शोहरत। दूसरी बात, आपकी अपनी राशि जो है वो बनती आपकी वृक राशि के हिसाब से उसका स्वामी शुक्र है, जिसका संबंध आर्ट, म्यूजिक और कला के साथ है। और आपका भाग्य अंक बनता है 7, जो आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है। और बीच का अंक जो 4 है, 28/4, ये राहु का कारक है। राहु जो है अनएक्सपेक्टेड राइज इन करियर देता है। वो राइज कब होगा? सुनिए,
एक तो आपका अपना समय जो निकलता है, ये निकलता है राइट फ्रॉम 15 सितंबर 2013 के बाद। लेकिन आपने सरस्वती माँ की आराधना जरूर करनी है, जिसका संगीत के साथ संबंध है। प्रातःकाल उठते ही आप सरस्वती माँ के दर्शन करें, ओम ए हरि सरस्वताय नमः इस मंत्र का जाप करें। रियाज आपने बिल्कुल दिन में कम से कम 2 घंटे प्रातःकाल करना है। और जब आप ऑडिशन के लिए जाएंगी, वो दिन आपके लिए कोशिश कीजिए संडे का दिन हो, वेडनेसडे का दिन हो या फ्राइडे का दिन हो। इन बातों का ध्यान रखिए, बिल्कुल आप एक अच्छी सिंगर बन जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। अगर आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं, अगर आप साझेदारी में काम करने जा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले, तो बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि की, और मूलांक 8 की। नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बिल्कुल डील कर डालिए। इसके साथ अपने स्वास्थ्य का आज के वक्त आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। शुभ रंग आपका लाल है, भाग्य आपको साथ देगा 71%। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 वाले जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, कौन सी माला आपके लिए बेहतर रहेगी? पहली बात तो यह है, नवरत्न की माला आपने कभी धारण नहीं करनी, वरना आपके सिर दर्द का कारण बन सकती है। कौन सी माला धारण करें? रुद्राक्ष की माला आपके लिए बेहतर होगी। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो लाभ क्या होगा? हड्डियां या दंत रोग है उससे आपको निजात मिलेगी। अगर आपका स्वभाव सिद्धि है, आपको मालूम होगा आप किसी बात को मानते नहीं हैं, तो आप सिद्धि स्वभाव पे काबू करेंगे। इसके साथ अगर सास बहू का कहीं घर में झगड़ा चलता है तो आप रुद्राक्ष की माला धारण जरूर कीजिए। और किसी कार्य में जो जल्दबाजी करते हैं उसको आप अवॉइड करेंगे। और स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए रुद्राक्ष की माला बिल्कुल बहुत शुभ मानी गई है। गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, आपने रुद्राक्ष की माला की बात करी जी। कौन सी रुद्राक्ष की माला की आप बात कर रहे हैं? एक मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, ऐसा 5 है। मुखी? वैसे तो हम अगर रुद्राक्ष की बात करें तो 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, कोई मुखी माला हो सकती है। लेकिन नॉर्मल तौर पर माला जो है, अगर आप मोटे मनके की डालेंगे, वो आपको उसका बोझ उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल इसके रुद्राक्ष के बीज मिलते हैं, उनकी माला कोई भी मुखी की हो, अगर वो धारण करते हैं उनके लिए वो बेहतर होगा। आचार्य जी ने, खुराना जी ने इसके ऊपर बिल्कुल सही जवाब दे दिया और जो क्वेश्चन उठ रहे थे उनको शांत कर दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं रंजना। रंजना जी, स्वागत है आपका। प्रणाम आचार्य जी। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1994, सुबह 4:45 के बीच में, और डेट ऑफ प्लेस है सहरसा, बिहार। वो 12वीं का एग्जाम देने वाली है, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा और उसका करियर कैसा रहेगा, और वो उसका लव मैरिज होगा या अरेंज, इसके बारे में बता दीजिए। सुनिए, पहली बात है कि आपके बिटिया का मूलांक 1 और 4 का योग बनता है। जो 4 और 1 5 मूलांक बेशक 5 हो, वो हमेशा तकरीबन कंफ्यूज रहेगी, चाहे एग्जाम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, शादी की बात हो या कैरियर की बात हो। उसका दूसरा कारण क्या है कि इसका मूलांक भी 5 है। जब इसको हम भाग्यांक देखते हैं वो भी 5 है, और इसका अपना जो बीच में डेट ऑफ बर्थ है वो भी 5 है, 14 5। तो 555 जब इकट्ठे होते हैं तो ये समझो कि सब्जी में घी ज्यादा डल गया, पानी ज्यादा डल गया, जिसको बाद नीरस हो गया। तो इसको क्या चाहिए कि एक तो 5 का अंक इसके लिए शुभ नहीं है। इस मामले में इसके लिए 2 और 7 शुभ होंगे। बुधवार को ऐसी कन्या को मूंगी साबुती खानी चाहिए, हरा वस्त्र का त्याग कीजिए, हरी चीज दान कीजिए, और इनको चाहिए ओम ए हरि सरस्वते नमः इस मंत्र का जाप करें। जहां तक इसके एग्जाम के रिजल्ट का सवाल है, वो आपकी उम्मीद से बेहतर नहीं होगा, उम्मीद से कम ही होगा, लेकिन आइंदा के लिए इसका रिजल्ट कमाल का हो, उसके लिए इसको ये चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टडीज इसका अपना चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट रहे। मैजिक नंबर इसका बनता है 111, उसको अपने पास रखे और रूबी धारण कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अब हम अपने शो के अगले पड़ाव पर आ चुके हैं। वक्त हो गया है शुभ पहर का। खुराना जी, आज क्या है खास शुभ पहर में? जी,
पहली बात है कि हम आपको मोहब्बत के वो क्षण बता रहे हैं जब आपके ऊपर उस अकाल पुरख, उस अल्लाह, उस परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होती है। वो शुभ पहर क्या है? पहली बात समय नोट कीजिए, 4:35 से लेकर 6:40 PM तक अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो ये समझिए कि कोई भी आप पार्टनरशिप का काम करें, प्रॉपर्टी की डील करते हैं या कोई भी डील करते हैं, इस समय के लिए आपको बेहतर होगा। लेकिन एक बात तब भी ध्यान रखना है, जब भी आपकी डील हो जाए तो उसके बाद परमात्मा के धर्म स्थान के पास माथा टेकना नहीं भूलना, उस भगवान का शुक्रिया जरूर करना है, क्योंकि इस दिन परमात्मा आपके साथ है, आपका काम बिल्कुल वो होगा जो आप चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर आपका बच्चा भी घर में परेशान करता है, आपको तंग करता है और आप चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, वो थोड़ा समझदार हो जाए, आपकी बातों को समझने लगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज शाम 4:27 पर मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपके लिए क्या है खास।